हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हमारे कल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ वो पूरा आंध्रा का कल्चर है, स्पेशली वैश्य का कल्चर है। हमारे कल्चर में भगवान जी को बहुत माना जाता है और हर चीज़ में भगवान जी को देखा जाता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल गई थी शॉपिंग के लिए शादी की, तब मैंने हमारे घर पे पहली बार कदम रखा था। मतलब कि भगवान घर पे तो नहीं रखा था, लेकिन रिलेटिव्स के वहाँ पे कदम रखा था। तब मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि वो लोग बहुत भगवान जी को पूजा करते हैं हर चीज़ को। वो आपको मेरे आगे वीडियो में पता चलेगा, वाइब्स मिलती हैं। और यहाँ के लोग से अच्छे से बात कर लो तो वो जान भी देते हैं। इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ बातों से ही खुश हो जाते हैं कि अगर आप उनको अच्छे से बात करो तो खुश हो जाएंगे। अगर आप गलत तरीके से रूडली बात करोगे तो वो ऑब्वियसली उनके संस्कार में ऐसा आता नहीं है। वैसे तो हर एक का संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन ये लोग बहुत प्यार देते हैं अगर आप उनको अच्छे से बात करो तो। आप देख रहे हो कि मैंने रंगोली बना रही हूँ। हमारे तेलुगु में हर रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग रंगोली बनाई जाती है बाहर वॉश करके। पहले हम वॉश करते हैं अच्छे से, फिर बाद में हम उसमें रंगोली बनाते हैं। जब पानी सूख जाता है थोड़ा सा तब रंगोली बनाई जाती है, क्योंकि पानी के ऊपर अगर हम रंगोली बनाएंगे तो पूरा शेडेड हो जाएगा, पूरा फेडेड हो जाएगा। इसलिए। और हम राइस पाउडर यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल हम चॉक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि राइस पाउडर से थोड़ा से उड़ जाता है या फिर हवा से जल्दी जल्दी मिट भी जाता है। ये चॉक का जो होता है वो कभी मिटता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसलिए। और सुबह को हम वॉश करके डेली सुबह हम रंगोली करते हैं, फ़र्स्ट यही करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर की डिज़ाइन वो मैंने मेरी मम्मी जी से सीखी है। थैंक्स टू द मम्मी एंड वी लव यू, यू नो इट। और द्वारबंधम को भी हम लक्ष्मी जी मानते हैं, जैसे कि आप आगे देख रहे हो। वीडियो में मैं वहीं ये सब दिखाऊंगी और आगे भी आपको दिखाऊंगी कि हम द्वारबंधम में भी हल्दी लगाते हैं, ये सब आपको बताऊंगी। हम द्वारबंधम को भी लक्ष्मी जी माना जाता है। अगर आपको मेरी रंगोली अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये रहा मेरा रंगोली। How's it? I hope you like it. ये थर्सडे का वीडियो है और थर्सडे में थोड़ा एडिटिंग बाकी था, इसलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। ये थर्सडे मैंने हमारे को पूरा क्लीन करना होता है मंदिर को भी। मैं पूरा रंगोली पुरानी निकाल रही हूँ और फिर बाद में उसमें मैं हल्दी लगाऊंगी और भगवान जी को साफ़ करूँगी। और फिर बाद में हल्दी लगाने के बाद कुमकुम लगाऊंगी और राइस पाउडर लगाऊंगी। फिर बाद में ऊपर रंगोली भी बनाऊंगी। और रंगोली के ऊपर मैंने ऑलरेडी बाद में बर्तन साफ़ कर लिए थे भगवान जी के आरती के। फिर बाद में वहाँ पे रंगोली के ऊपर बर्तन रखे जाते हैं और फिर मतलब कि आरती की थाली रखी जाती है। मैं वापस बर्तन बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आरती की थाली रखी जाती है। और फिर बाद में हम कपूर रखते हैं, धूप रखते हैं, फिर बाद में उसमें दिया करते हैं। और हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जी और लक्ष्मी जी को हम बहुत मानते हैं। वो हमारे मेन गॉड है। बोलते हैं ना कि सबके घर पे एक मेन गॉड होता है, जैसे शिव जी होते हैं, कृष्ण जी होते हैं। वैसे हमारे घर पे वेंकटेश्वर स्वामी जी हैं जाते हैं। और हमारे गुजरात में उमरो बोलते हैं। उमरो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे वो नहीं करते कि पूरा हल्दी लगा के उसमें ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे में क्या होता है कि हम सिर्फ साथिया कर देते हैं कुमकुम से।
और ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव आती है, वाइब्स आती है। और यहाँ की और तेलुगु में हमारे में क्या होता है कि पूरा हल्दी से लगाते हैं, फिर हम उसमें रंगोली भी लगाते हैं और कुमकुम भी लगाते हैं। सो हर एक चीज़ लगा के हम उसको क्योंकि वहाँ पे हमारी लक्ष्मी जी स्थापित होती है करके माना जाता है। और हमारा मंगलसूत्र भी द्वारबंधम में ही लगाया जाता है और चेंज किया जाता है। और हमारा मंगलसूत्र भी बाहर एक्सपोज नहीं किया जाता। हमारे और थर्सडे और सैटरडे हमारा बहुत स्पेशल माना जाता है, क्योंकि वो थर्सडे को लक्ष्मी जी का वार होता है और सैटरडे को वेंकटेश्वर स्वामी जी का वार होता है। तो हम उस दिन ऐसे ही पूरा क्लीनिंग करके ऐसे ही पूजा करते हैं। हर एक जगह हल्दी लगा के, कुमकुम लगा के और रंगोली लगा के हम ऐसे ही पूजा करते हैं। इसलिए हम द्वारबंधन में पैर भी नहीं रखते और किसी को भी रखने नहीं देते, क्योंकि हम उसको लक्ष्मी जी मानते हैं। और हमारे थर्सडे में ऐसा होता है कि हम हमारे घर की चीज़ें बाहर नहीं देते हैं। लाइक कुछ भी हो, कचरा हो, कुछ भी चीज़ हो, हम अपने घर से बाहर नहीं देते, क्योंकि वो हम सोचते हैं कि हमारा लक्ष्मी जी चली जाएगी करके। आप देख रहे हो कि मैं रंगोली लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे आरती की थाली रखनी है। दिया करना है, कपूर की आरती देनी है भगवान जी को, अगरबत्ती करनी है, इसलिए मैं रंगोली लगाऊंगी, उसके ऊपर आरती की थाली रखूँगी। और हमारे ऐसे भी माना जाता है कि अगर हमने बाहर रंगोली की है तो बाहर के जीव जंतु और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे नहीं आती, इसलिए हम लोग बाहर रंगोली करते हैं। यही हमारे साउथ इंडियन का कल्चर है और यही हमारे तेलुगु का भी कल्चर है। मैं जब भी आरती करती हूँ तो मैं बोलती हूँ श्री वेंकटेशा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा। ये आपने सुना ही होगा, अगर जो लोग तिरुपति गए हैं, ये हमारा जब हम तिरुपति के मंदिर में एंटर होते हैं हम यही बोलते हैं। मैं भी हमारे आरती में यही इंक्लूड करती हूँ और प्रेयर्स किसी को बोले नहीं जाते। इसलिए मैं जो भी मांगती हूँ वो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि इट्स अ सीक्रेट्स नो। आप भी सब लोग जोर से बोल दीजिए गोविंदा गोविंदा। Thank you for watching my video. I hope you guys like it.